शारजा का ओवरव्यू भी देते हैं, काम किस्म का लाइक कि आप ये अपनी ही रहते हैं। सो हमें आपको है कि आपकी लाइफ बहुत बिजी होगी, लेकिन शारजा आपके पैसे जो हैं वो वसूल जो कि है ये बिल्कुल ओरिजिनल, जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो। थी कि नौश यहीं पे रहती है, इसी लाइट जला ली हो, इतना ज़्यादा खूबसूरत को देखकर जो है वो दिल बहला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये था संडे का दिन एंड हम जा रहे हैं मैरी टाइम म्यूज़ियम शारजा, जो हमारे घर से आई थिंक 10 मिनट की दूरी पर ही है। सो हमने कर ली टैक्सी एंड हम जा रहे हैं मैं और मेरे हस्बैंड। सो मैंने सोचा कि आज आपको थोड़ा सा शारजा का ओवरव्यू भी देते हैं एंड म्यूज़ियम भी घुमाते हैं एंड साथ में थोड़ा सा एक्वेरियम भी घुमाते हैं। सो पहले मैं आपको शारजा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। शारजा इज़ वन ऑफ द प्रीटीएस्ट एमिरेट्स ऑफ यूएई एंड ये बहुत ही कूल एंड काम किस्म की एमिरेट्स है। दुबई इज़ अ वेरी बिजी, दुबई इज़ अ वेरी प्रिटी ऑल्सो, कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर आपको सुकून चाहिए सो यू हैव टू कम टू शारजा। लाइक शारजा जो है वो आपको अपनी कंट्री की, अपनी सिटी की याद दिलाता है। आपको लगता है कि आप अपनी कंट्री में आ गए हैं। यहाँ की गलियाँ, यहाँ की रोड्स, आपको यहाँ की बिल्डिंगें, आपको लगेगा कि आप ये अपनी ही कंट्री में हैं, अपनी ही सिटी में हैं। दैट्स व्हाई आई जस्ट लव शारजा। यहाँ का इस्लामिक माहौल अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे हर कंट्री का इस्लामिक माहौल बहुत अच्छा है कि बट हम यहाँ पे रहते हैं सो हमें यहाँ का इस्लामिक माहौल सबसे ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह। यहाँ के जो पेड़ है, खजूरों के पेड़ है, चाहे यहाँ के बीचेस हो, चाहे यहाँ के पार्क्स हो, आपको हर जगह एक सुकून का एहसास होगा। दुबई में जाते ही आप जैसे खो जाते हैं, आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, आपका वक्त दौड़ रहा है। लेकिन शारजा में आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सुकून वाली हो जाती है। आपको लग रहा है कि आप अपनी ही कंट्री में, अपनी ही सिटी में रह रहे हैं। इसीलिए हमें शारजा में रहना बहुत पसंद है। देखिए, आपके साथ बातें करते करते हम मैरी टाइम म्यूज़ियम भी पहुंच गए। सो एंटर होते ही आपको यहाँ पे एक बड़ी सी नाव मिलेगी। सो आप समझ जाना कि आप मैरी टाइम म्यूज़ियम पहुंच चुके हैं। देखो नीचे, देखो देखो सॉरी। तो ये है म्यूज़ियम का रिसेप्शन, बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ है। सो हस्बैंड वहाँ टिकट की लाइंस में लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कुछ क्लिप्स निकाल लेती हूँ कि मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी तो शेयर करना था। अच्छा, इसकी जो टिकट है वो 25 दिरहम पर पर्सन है एंड 25 दिरहम के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है। मैंने एक्सपेक्ट किया था ये काफ़ी मॉडर्न होगा लाइक, लेकिन सिंपल सा जो है ये एक्वेरियम है एंड इसके सामने एक म्यूज़ियम बना है। सो आपको एक्वेरियम से निकल के उसके बाद म्यूज़ियम में जाना होता है। सो वो मैं आपको वीडियो में आगे भी दिखाऊंगी एंड बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आएगी।
Oh, what is that? It looks like octopus. What is a sea urchin? नहीं नहीं, ये तो क्या कहते हैं, दरियाई घोड़ा कहते हैं, वो नहीं है। ऑक्टोपस ऑक्टोपस तो जो 4-5 उसके वाला होता है, वो नहीं। दिस इज सी हॉर्स। म्यूज़ियम मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा ये ग्लास वाला। इसके नीचे से आप पास हो सकते हैं, ऊपर से आप फ़िश को देख सकते हैं, पूरा ग्लास का बना हुआ था। सो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनवाई, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स मैंने शेयर नहीं किए पर्सनल रीजंस की वजह से। उसके बाद जाते ईस्ट कोस्ट में। यहाँ पे भी उसी टाइप से बना हुआ था। ये पूरी टनल थी एंड पूरी टनल जो है वो ग्लास की बनी हुई थी एंड ऊपर से फिशेस जा रही थी एंड आप नीचे खड़े रहकर देख सकते हैं। एटलीस्ट 25 दिरहम में जो है आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिला। आपको लगता है कि ये सब के पैसे जो हैं वो वसूल हो चुके हैं। ये गुस्सैल फ़िश का नाम था डिब्बा रॉक। बिल्कुल डिफरेंट टाइप का नाम है लेकिन अच्छा था। फ़लस्तीनी फ़लस्तीनी। This is Khor Fakhan Clay Reef. Shark Island Rock Pool. Shark Island Rock Pool.
यहाँ पे ये पूरा पानी का स्विमिंग पूल टाइप बना हुआ था, बहुत डीप था। एंड उसके ऊपर एक ग्लास का ब्रिज बना हुआ था, इसके ऊपर आप वॉक करके जा सकते हैं एंड नीचे से फिशेस वगैरह देख सकते हैं। ये एक्वेरियम था एंड एक्वेरियम से बाहर निकलते यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्प्ले पर रखी हुई थी कि हम इंसानों ने समंदर में भी कितनी गंदगी मचाई हुई है एंड उसकी वजह से क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं एंड क्या क्या नुकसान होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे पूरा कुछ डिस्प्ले पे रखा हुआ था। एंड लोग समंदर में क्या क्या चीज़ें फेंकते हैं वो भी सारी चीज़ें डिस्प्ले पर लगाई हुई थी। No, it's okay. एंड ये म्यूज़ियम है जो कि समंदर से रिलेटेड एंड मछुआरों से रिलेटेड हर चीज़ जो है वो यहाँ पे रखी हुई थी। लोग क्या क्या पहले के ज़माने में यूज़ किया करते थे वो हर चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे शारजा का ओल्ड मैप था जो कि 1970s में लिया हुआ था, वो भी स्पेस से। सो पहले शारजा किस तरह का लगता था वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। एंड शारजा की बिल्कुल 1970s की जो ओल्ड फ़ोटोज़ थी वो यहाँ पे लगाई हुई थी। सो उसके बाद हम यहाँ आ गए। यहाँ पे कुछ पुराने मॉडल्स रखे हुए थे बोट्स वगैरह के जो पहले के ज़माने में यूज़ होती थी फ़िशिंग के लिए एंड ट्रांसपोर्टेशंस के लिए। तो उन बोट्स के छोटे छोटे मॉडल्स बना के यहाँ पे रखे हुए थे कि पहले के ज़माने में जो है वो किस तरह से फ़िशिंग होती थी एंड ट्रांसपोर्टेशंस होती थी चीज़ों की एंड मसाले वगैरह क्लोथ्स वगैरह एक कंट्री से दूसरी कंट्री कैसे जाते थे, वही सारा कुछ यहाँ पे इस म्यूज़ियम के अंदर दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है अली अब्दुल्ला अब्दुल रहीम जो कि 1930s में बॉर्न हुए थे। एंड ये एक बहुत बड़े ट्रेडर थे जो 20 इयर्स की एज से ही जो है वो अपने फादर के साथ ट्रेडिंग करते थे। एंड यहाँ पे कुछ बोट्स ऐसी भी रखी गई हैं जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है, जो पहले के ज़माने में यूज़ होती थी। बिल्कुल जो है वो मॉडल नहीं है, ये रियल बोट्स रखी हुई हैं जिनमें एक बोट है वो काफ़ी बड़ी है जो कि मैं आपको आगे जाके वीडियो में दिखाऊँगी। एंड ये पुराने ज़माने का शारजा है जो कि ट्रेडिंग के लिए हब हुआ करता था, जो कि आज भी है लेकिन पहले के ज़माने में कैसा लगता था उसकी एक छोटी सी झलक। एंड ये जो बोट है ये बिल्कुल ओरिजिनल बोट है जो पहले के ज़माने में यूज़ हुआ करती थी। एंड ये काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी, जो कि वीडियो में इतना पता नहीं चल रहा लेकिन एक्चुअल में ये काफ़ी बड़ी बोट है। के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं लाइफ ऑन बोट। यहाँ पे जो है वो फिशरमैन्स की लाइफ कितनी हार्ड होती थी उसके बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, वो कैसे सरवाइव करते थे एंड महीनों के महीनों जो है वो अपनी फैमिली से दूर रहते थे अपनी फैमिलीज़ को जो है वो सपोर्ट करने के लिए। एंड वो किस तरह से जो है वो मछलियों के बीच में सोते थे एंड उनकी लाइफ कितनी हार्ड होती थी, वो सारा कुछ इसमें दिखाया गया है। वो जब आप पर्सनली विज़िट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी करके बोरिंग नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं जितना हो सके इस चीज़ को शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ। एंड यहाँ पे पूरा वर्ल्ड मैप दिखाया गया है कि लोग कैसे ट्रेडिंग करते थे एंड समंदर में जब वो जाते थे तो उनको जो है वो तेज़ हवाओं से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। सो यहाँ पर जो ये एरोज़ के निशान दिए हैं वो सारी हवाओं के बारे में बताया गया है कि कौन सी हवा कितनी ज़्यादा तेज़ होती थी एंड कब कब चलती थी। सो ये सारी चीज़ें दिखाई गई है
जब तक आप पर्सनली विज़िट नहीं करेंगे आपको जो है वो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा एंड इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। सो ये है शिप कंपास जो कि उस ज़माने में यूज़ होता था नेविगेशन के लिए। सो उसके बाद हम बाहर आ गए एंड मैंने सोचा कुछ बाहर की भी क्लिप्स ले लेती हूँ कि कितना पीसफुल है यहाँ पे। हम काफ़ी देर यहाँ पे बैठे रहे एंड सूरज जो है वो कितना खूबसूरत लग रहा था इस वक्त। एंड ये देखिए शारजा एक्चुअल में कैसा लगता है, बिल्कुल समंदर के किनारे से बिल्कुल डिफरेंट लगता है लेकिन कितना खूबसूरत है एंड कितना पीसफुल लगता है। एंड हमें ऐसी जगह बहुत पसंद है जहाँ बिल्कुल शांति हो, जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो, हमें ऐसी जगह बहुत पसंद है। सो हम इसीलिए इस टाइप की जगह ज़्यादा चूज़ करते हैं। नीचे कूद जाओ। वो सब छोड़ो, देखो क्या है, क्या दिख रहा है वाटर के नीचे, क्या दिख रहा है कचरा है, एंड बस उसके बाद हम लोग निकल आए एंड मैं हस्बैंड से कह रही थी कि नौश यहीं पे रहती है। मुझे पता नहीं है वो कौन सी बिल्डिंग में रहती है, ऑफ कोर्स मुझे कैसे पता होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो इसी के आसपास कहीं रहती है एंड मैं हस्बैंड से कह रही थी कि वो यहीं पे रहती है। सो उसके बाद हम आ गए थे मॉल की तरफ, सफ़ीर मॉल आ गए थे हम लोग कुछ चीज़ें देखने के लिए। एंड ये बिल्कुल मगरिब का टाइम हो चुका था एंड सूरज इतना खूबसूरत लग रहा था, ऐसे लग रहा था किसी ने जैसे बिल्डिंगों के पीछे से कोई बड़ी सी लाइट जला ली हो, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप निकाल लेती हूँ। सो बस उसके बाद हम लोग सफ़ीर मॉल चले गए, कुछ एक दो चीज़ें देखी हमने। हस्बैंड अपने लिए कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे थे तो मैंने सोचा यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे क्लिप्स निकाल लेती हूँ। हम आ गए थे शूज़ फॉर अस एंड ये मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट शॉप है, जहाँ भी जाते हैं शूज़ फॉर अस ज़रूर विज़िट करते हैं। सो मैंने बस कुछ एक दो चीज़ें देखी, मुझे कुछ एक दो बैग्स बहुत पसंद आए लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे। सो मैंने बस उनको देखकर जो है वो दिल बहला लिया एंड बस उसके बाद वीडियो को मैंने एंड कर दिया और ज़्यादा मैंने इसके बाद बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाई, मैंने सोचा आप लोग भी बोर हो जाएंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।